Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 3 of exercise 17. नंबर 25 पे आते हैं. इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. ये तुम लोग को बस इतना कहना चाह रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. इसका मतलब कॉस को इधर ले आओगे तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब पूछा है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू बता दो मेरे को. थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग देख लो. अब तुम लोग को tan थीटा मिल गया, तुम लोग चाहो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो. दैट इज कम्प्लीटली योर विश. यू कैन डू लाइक दैट, कोई इश्यू नहीं है उसमें. बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वेल एक्चुअली यहाँ पे तुम लोग को एटलीस्ट साइन या कॉस में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर ले रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है. हम लोग को इसी मालूम है ना. सो tan स्क्वायर थीटा क्या है, tan थीटा का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1. 1 प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है ना, माने 2 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 2. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/2. और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√2. करेक्ट, बढ़िया है. क्वेश्चन में दिया है 2 tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा. अब इस -1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, -1. अब ये -1 को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा तो तुम्हारा 1 ही है. तो 2 प्लस, अब 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मैंने बेसिकली ब्रैकेट को खोल दिया यहाँ पे. ठीक है ना, तो अभी दोनों कट जाएंगे. तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1/2. सो दिस इज 4 माइनस 1/2 है ना, दैट इज 3/2. ये सब तो तुम्हारा बेसिक अरिथमेटिक है. ये एक आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है. ठीक है ना, तो बस यही था तुम्हारा आंसर. अब तुम लोग को यहाँ पे कुछ चीजें प्रूव करनी है. कॉस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस. तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं होने वाला इनका, पहले ही बता दे रहा तुम लोग. ठीक है ना. अब तुम लोग चाहो तो तुम लोग आइडेंटिटी यूज कर लो, बट मैं क्या प्रेफर करना चाहूंगा, तुम लोग को ये रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो तुम आइडेंटिटी के थ्रू मत जाओ, तुम बल्कि ट्राइंगल बना के सॉल्व करो. मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझो. आइडेंटिटी जो है वो खुद डिराइव हुआ है ट्राइंगल से, है ना. जो आइडेंटिटीज हैं वो खुद डिराइव हुए ट्राइंगल से, और ये आइडेंटिटी का एक स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ही है. तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर तुमको उतना मार्क्स मिलेगा अगर तुम आइडेंटिटी के थ्रू जाते हो तो. बट मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम एक बार अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो इस चीज के बारे में, तुम लोग को क्या करना है, क्या करना चाहिए. इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं तुम लोग को ट्राइंगल से कराऊंगा. बिकॉज अगर तुम ट्राइंगल से जाते हो तो तुम्हें गारंटीड श्योर शॉर्ट फुल मार्क्स मिलने वाले. इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. टीचर कुछ भी करे तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं 3 लाइंस बना दे रहा हूँ, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे हम लोग. एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, दिस इज योर थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. पार्ट 1 में देखो बोला कॉस थीटा इंटू tan थीटा. कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना. सॉल्व कर लो, बेस बेस कट जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है ना. दिस इज साइन थीटा है ना, दिस इज कॉस थीटा इंटू tan थीटा. देयरफॉर हेंस प्रूव्ड कॉस थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू साइन. तो समझ रहे हो, मैंने साइन की वैल्यू मैंने डाल दी, कॉस की वैल्यू मैंने डाल दी और tan की वैल्यू मैंने डाल दी और हेंस प्रूव कर दिया. ठीक है ना. तुम चाहो आइडेंटिटी लगा लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है. बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा नहीं करना ये चीज. यार क्यों कर रहे हो, क्या पता तुम्हारी मैम मार्क्स काट दी है ना, क्या पता, तुम्हें तो नहीं मालूम ना अभी. एक बार आपसे पूछ लेना, उसके बाद तुम्हें जो समझ में आए तुम वो करना. ठीक है ना. अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू डाल दो. साइन थीटा इज p/h. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा कर लो. कॉट थीटा इज क्या, कॉट थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना. इसको सॉल्व करोगे दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना. और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कॉस थीटा के बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. और ये तुम्हारा होता है साइन थीटा इनटू कॉट थीटा के बराबर. देयरफॉर हेंस प्रूव्ड कि साइन थीटा टाइम्स कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. अब ये भी ज़्यादा लेंदी मेथड नहीं है, तो मैं इसीलिए तुम लोग को रेकमेंड करता हूँ कि तुम लोग इसी मेथड से जाओ, इसमें तुमको मार्क्स शॉर्ट मिलेगा. अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तुम लोग को दिया हुआ है. साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा, माने डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे आ जाएगा बेस, ऊपर में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज. जिन लोग को ये नहीं समझ में आया प्लीज अपनी मैथ सुधार लो. डिवाइड बाय कॉस थीटा करना था, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज और डिवीजन में रेसिप्रोकल होता है, बस इतना ही है. ठीक है ना. प्लस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या करना है, हो जाएगा पर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एच बाई बी. करेक्ट, ये कट जाएगा प्लस बी बाई एच, जाएगा पी स्क्वायर बाय बी एच. यहाँ पे एक और काम कर लो तुम लोग,
यहाँ पे ऊपर में एक b मल्टीप्लाई करो, नीचे में एक h नीचे भी एक b मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, ऊपर में b और नीचे भी एक b मल्टीप्लाई, तो दिस इज ऑल्सो b स्क्वायर बाई bh। एलसीएम मिल गया तुम लोग को, हो जाएगा bh, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा h स्क्वायर बाय bh, एक h काट दो तो हो जाएगा h बाई b, और ये होता है 1 बाय कॉस। तो तीनों प्रूव हो गए हैं। अब जो मजा तुम लोग को समझ में आए उससे तुम लोग जा सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, इफ इन ट्राइंगल दिस एंगल C is 90 एंड tan A is this, प्रूव दैट sin A cos B cos A sin B is this। मैं बोल रहा ना, पॉइंटलेस सवाल है, कैसे करना है तुम लोग देख लो। ये एक ट्राइंगल है तुम लोग का, दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B। C 90 डिग्री था, है ना। अब tan A तुम लोग को दे दिया गया 3/4, tan A is 3/4। अब यहाँ पे तुम लोग को ट्राइंगल के साथ जाना ही होगा, ठीक है ना। जितना मेरे को लगता है तुम लोग के लिए ट्राइंगल के थ्रू जाना यहाँ पे ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। सो अब tan A इज 3/4, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तुम लोग को दिया हुआ है। अब इसको तुम लोग आराम से साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, माने परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3x और बेस इक्वल्स टू 4x। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो सी भी हो जाएगा, तो दिस इज 3x, दिस इज 4x। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, है ना। सो दिस इज 4x का स्क्वायर, दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज 25x स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज 5x स्क्वायर 5x। तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या पूछा है, साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि हो जाता है तुम्हारा 3/5। कॉस ए क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब उसका दूसरा वाला वैल्यू 4/5। साइन बी क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में 4x/5x हो जाएगा ना तुम्हारा साइन बी 4/5, और कॉस क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। अब साइन ए कॉस बी, साइन ए और cos b, that is 3/5 into 3/5 plus cos a sin b, that is 4/5 into 4/5, that is 9/25 plus 16/25, that is 9 plus 16 is 25 only, 25/25, that is, this is your answer। Question number 28 हम लोग को दिया गया है, in a figure given below ABC is the right angle triangle at B। तो B पे आपका 90 डिग्री है। देखो ये डायग्राम हो सकता है मोबाइल पे तो आज छोटा दिखे, दैट इज वाई आई विल रिकमेंड यू गाइज टू रेफर टू योर बुक, उसमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। सो बी पे आपका 90 डिग्रीज दिया हुआ है, और दिया गया कि बी आर एस एक ट्राइंगल है, बी आर एस एक ट्राइंगल है जो कि आर पे राइट एंगल है, ठीक है ना। ऑलराइट, और दिया कि ए बी इज 18 सेंटीमीटर, बी सी इज 7.5, आर एस इज 5 सेंटीमीटर, और बी एस आर इज एक्स डिग्रीज, बी एस आर इज एक्स डिग्रीज एंड एस ए आर इज एस ए बी इज वाई डिग्रीज, ठीक है ना। सो ये सारे डिटेल्स हम लोग को सवाल में दे दिए गए हैं। तो अब इन डिटेल्स को हम लोग को रेफर करके इसको सॉल्व करना होगा। पूछा गया सबसे पहले tan x निकालना है, बहुत ही इजी सवाल। आ जाओ आप पहले ट्राइंगल ABC पे, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले क्या आपको इसमें tan y दिख रहा है, tan ऑफ y आपको क्या क्वेश्चन में दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में, ऐसा कोई ये डायग्राम है, ठीक है ना। C B और A, दिस इज 18, दिस इज 7.5 एंड दिस इज y, दिस इज 90 डिग्रीज। सो tan y क्या होगा, tan y इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 18, करेक्ट, इजंट इट। अब देखो ये तो आपका एक एंगल है, y डिग्री तो एक एंगल है, वो ट्राइंगल SRA के लिए भी सेम है और CBA के लिए भी सेम है, समझ में आया। वो ट्राइंगल SRA के लिए भी सेम है एंगल, और CBA के लिए भी सेम है ना। तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी सेम होगा, है ना। अगर तुमको ये चीज नहीं मालूम था तो इसको याद रख लो कि मान लो तुमको दो ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, दो ठो राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिया हुआ है, और तुमने अगर एक ट्राइंगल का, मान लो तुमने बड़े वाले ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल दिया अबाउट दिस एंगल, वो रेशियो इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी वैलिड होगा, बस साइड्स डिफरेंट होंगे बट रेशियो सेम रहेगा। माने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम होगा दोनों ट्राइंगल्स में, बस उनका एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब समझे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम रहेगा, माने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें सेम रहेंगी बट उनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, बट रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है ना। सो tan y दोनों ही ट्राइंगल के लिए सेम होगा क्योंकि tan y रेशियो है, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा ये चीज तुम लोग के लिए। तो 75 डिवाइडेड बाय 180, इसको तुम लोग रिड्यूस करके सॉल्व कर लो, ऊपर 25 आएगा और नीचे आ जाएगा 15/460, इसको तुम एक बार और रिड्यूस कर दो 5, नीचे आ जाएगा 12। सो tan ऑफ y इज इक्वल टू 5/12। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब इसी रेशियो का यूज करेंगे हम लोग ट्राइंगल SRA में। अभी देखो कैसे, मैंने अभी तुम लोग को समझा दिया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल सेम हो तो उस एंगल के अबाउट
जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे वो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम होंगे, ठीक है ना। इतना ही था सारांश इस चीज का। अब देखो ABC के लिए उन्होंने tan y निकाल लिया, अब एक बार SR और A के लिए tan y निकालते हैं फॉर ट्राइंगल SRA। इसमें tan y क्या होगा, देखो tan y विल बी दिस टाइम SR बाय RA। SR क्या हो जाएगा इस बार 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय RA, है ना, 5 बाय RA। और दोनों tan y की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए ना, सोच के देखो दोनों एंगल्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल के सेम ही एंगल्स हैं, तो अब इसका एंगल जब सेम है तो रेशियो भी सेम होगा, है ना। 5 बाय 12 इट विल बी इक्वल टू 5 बाय RA। अब ये तो तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि RA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम में क्या मिल गया, मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम में हम लोग को ये मिल गया है, डायग्राम में हम लोग को ये मिल गया है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ये जो है AR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब क्या तुम लोग इसको यहाँ से RB निकाल सकते हो, RB दैट विल बी 18 माइनस 12, है ना, 18 माइनस 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग आ जाते हैं आपके SBR के ऊपर, ट्राइंगल SBR। यहाँ पे आप एक बार tan x लगा के देखो, या हाँ tan x लगा के देखो, एक बार tan x लगाओ, tan x लगाओ परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा, RB हो जाएगा डिवाइडेड बाय बेस दैट इज RS, है ना। सो RB इज 6, RS इज 5, है ना, tan x का वैल्यू आ गया 6/5। अब ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, बट वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा जिसने इसके पहले के 27 सवालों को अच्छे से समझा है, ठीक है ना। जो रेशियोज है उनका एप्लीकेशन समझा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश किया था कि रेशियो कहना क्या चाहता है, एक रेशियो क्या कहना चाहता है। ये मैंने मतलब जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन वीडियो हो चाहे वो एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो हो, उन दोनों में मैंने समझाया है। तो प्लीज आप जाके एक बार देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। अब बस ये सब तो बेसिक अरिथमेटिक यहाँ पे मैंने यूज किया, इसमें ऐसा कुछ खास मतलब है ना वो चीज नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका एक एंगल सेम है तो उस एंगल के अबाउट जो रेशियोज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनका वैल्यू भी सेम होगा, ठीक है। बस तो tan x मिल गया तुम्हें, है ना। अब sin y निकाल लोगे तुम, कैसे निकालोगे देखो, tan y इक्वल्स टू 5/12, है ना। सो cot y इक्वल्स टू 12/5, है ना, 12/5। अब ये फॉर्मूला लगा लो, cot स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर y। cot स्क्वायर y इज 144/25 प्लस 1, ये होता है 169/25, है ना, दैट इज कोसेक स्क्वायर y, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा कोसेक y इक्वल्स टू 13/5, और कोसेक y 13/5 है तो साइन y हो जाएगा 5/13, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। तुम चाहते तो साइन y के लिए 5/12 मिल गया, इसका वैल्यू तुम निकाल लेते, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेते तो भी सॉल्व कर लेते, दैट इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, ठीक है ना। तुम उस मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। प्लीज एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ठीक है ना। और ये तो बहुत इजी सा डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज ठंडी मात्रा से समझने का कोशिश करना। आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है CBA, और इसमें दिया गया कि इट इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है ना। तो B इज राइट एंगल्ड, इट इज 90 डिग्रीज एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, बढ़िया है। फाइंड कॉस ऑफ CBD, इस एंगल का कॉस हम लोग को चाहिए, मान लो ये कि x है ये, और ABD इस एंगल का हम लोग को ये चाहिए, क्या नाम है, कॉट चाहिए, जो कि है y अपने लिए, ठीक है, और ये भी है 90 डिग्री, बढ़िया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब देख लो यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दिए गए इस सवाल में। अपना स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को हम लोग अप्रोच करेंगे, एक एक करके वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर धड़ल्ले से सवाल को उड़ाते जाएंगे। कैसे करेंगे सब ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब मेरा मेथड ये वाला है, तुम लोग हो सकता है दूसरे मेथड से सॉल्व करो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अपने कमेंट सेक्शन में अपने मेथड को जरूर कमेंट कर देना, जो मेथड से तुमने सोचा था इस सवाल को और तुमने सॉल्व किया था, मैं तुम्हें अपना मेथड दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज हम लोग आ जाते हैं इस ट्राइंगल पे, हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकालते। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, करेक्ट। तो हाइपोटेन्यूज पे का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। सो अंडर रूट में 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, दैट इज 169 का अंडर रूट दैट इज 13 सेंटीमीटर नहीं लिखना है यहाँ पे, सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिए हुए हैं, 13 ही है, दिस इज 13। अब देखो इस ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही होगा, है ना, ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही होगा। अब एरिया का फॉर्मूला तुम लोग को इसी रेक्टेलिनियर फिगर्स में और थ्योरम्स ऑन एरिया में सिखाया जाएगा, अगर तुमने पढ़ के रखा है तो वेल एंड गुड, मैं वो यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ, बट वो फॉर्मूला है बेसिकली, तो तुमको इसको याद रखना होगा। तो फॉर्मूला फॉर अ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, है ना। अब यहाँ पे दो तरीके से मैं हाइट ले सकता हूँ, पहला इस CB को मैं हाइट मान लो CB हाइट है, तो दैट इज 5,
और इस बार बेस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, इस बार मैं मान लेता हूँ हाइट इज BD, ठीक है ना, BD, और इस बार ही बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, है ना, 13/2। जिनको नहीं मालूम था तुम लोग टेंशन मतलब, ये सब फॉर्मूला है, सिखाया जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, बेस इंटू हाइट बाई 2, इसको तुम यूज कर सकते हो, और ऑल्टीट्यूड इंटू हाइपोटेन्यूज बाई 2, और ये ऑल्टीट्यूड तुम्हारा हाइपोटेन्यूज पे लाई करना चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज को क्रॉस करना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, समझ में आया ना। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड तुम्हारा BD हो जाएगा, सोच के देखो, सोचना चाहिए तुम लोग को ये सब चीज, है ना, थिंक करो एक बार। तो BD हो जाएगा तुम्हारा, BD हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, राइट, हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, एंड 13 इस बार हाइपोटेन्यूज है। सॉल्व कर लो इसको, खटाखट उड़ाएंगे यहाँ से, 5 × 12/13 इज इक्वल टू BD, है ना। तो BD है 60/13, ठीक है, BD का वैल्यू आ गया 60/13, बढ़िया है। अब इस डायग्राम को मैं तो क्लियर कर दे रहा हूँ, ये 60/13, दिस इज 13, है ना, ये है x, ये है y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को चाहिए cos ऑफ CBD, इसका cos चाहिए हम लोग को, तो cos ऑफ CBD एंगल, CBD जो है इसके लिए आपका बेस ये हो जाएगा, करेक्ट, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ये तो आप लोग को देख के समझना था। तो दैट विल बी इक्वल टू आपका BD/CB, ये तो मतलब बेसिकली आपको बस देख के परसीव करना है ना। BD यहाँ पे बेस हो जाएगा, CB यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। BD क्या है 60/13 और CB क्या है, दैट इज 5, कट जाएगा, दिस इज 12। सो कॉस ऑफ एंगल CBD दैट इज 12/13, ठीक है, हो गया सॉल्व्ड। अच्छा अब कॉट देख लेते हैं ABD का, कॉट ऑफ ABD, कॉट के लिए क्या करना होगा, हम लोग को बेसिकली AD फाइंड करना होगा, करेक्ट, हम लोग को AD फाइंड करना होगा। अब एक्चुअली यहाँ पे मैं प्रेफर क्या करूंगा, हम लोग यहाँ पे AD निकालने की जगह, क्योंकि हम लोग को उसमें स्क्वायर रूट एंड ऑल दैट करना होगा, एलसीएम लेना होगा, मैं एक काम करता हूँ, कॉट को मैं सेक की हेल्प से मैं आपका कॉट को निकालने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात को समझना, ठीक है ना, ठंडे माथे से सॉल्व करना होगा हम लोग को इसको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इस ट्राइंगल जो है हम लोग का, ये वाला जो आप लोग देख पा रहे होगे, जस्ट अ सेकंड, ये ट्राइंगल है ADB, अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पे कॉस को निकाल सकते हैं ना, कॉस ऑफ एंगल ABD, क्या आप देख पा रहे हो क्या है, कॉस इज व्हाट, इट इज 60/13, दैट इज BD डिवाइडेड बाय AB, करेक्ट है ना। सो BD इज 60/13 एंड AB इज 12, तो ये कट जाएगा 5, दैट इज 5/13। अब कॉस आ गया, अब आप tan निकालो, है ना, जो कहता है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस नहीं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और सेक होता है कॉस का उल्टा, है ना, सेक होता है कॉस का उल्टा, और उसका स्क्वायर, तो 13/5 का स्क्वायर -1, that is 169 minus 25/25, that is 144/25। अब इससे हम लोग को क्या मिला कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 144, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 144/25, देयरफॉर tan थीटा इसका रूट हो जाएगा, दैट इज 12/5, एंड cot थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 5/, इसका आंसर आ गया आपका 5/12। अब आप चाहो तो आप ऑब्वियसली AD निकाल लो, इसमें मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सॉल्व करना, स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट करना, LCM लेना, वो दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन मेथड। बट यहाँ पे मेरे को दिखा कि मेरे पास कॉस है, तो मैं tan निकाल लेता हूँ, उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे को cot मिल जाएगा, मेरे को थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए इस मेथड से चला गया, है ना। ये मेरा मेथड था, क्योंकि इसमें को 60/13 को स्क्वायर नहीं करना पड़ा, है ना, वहाँ पे आपको 60/13 को स्क्वायर करना पड़ता हो जाता 3600/169, क्यों करे उतना, है ना, फटाफट रेशियो लो, काटो छाटो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ और तुमको आंसर मिल जाएगा। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, ठीक है। अगेन ये लास्ट के जो दो पार्ट्स हैं 28A और 28B, इनको एक बार आप ढंग से देख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग को दिया गया एक ट्रायंगल है, तो सारी की सारी कॉर्नर 90 डिग्रीज होंगे, आई होप आप लोग को ये चीज मालूम होगा। इट्स डायगोनल AC इज 15 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया गया 15 सेंटीमीटर, और ACD इज अल्फा, हम लोग को दिया गया cot अल्फा इज 3/2, cot ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/2, कोई 90 डिग्रीज है ना। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। cot अल्फा क्या कहता है कि तुम्हारा बेस बाय परपेंडिकुलर इज 3/2, तो मान लो तुम्हारा बेस इज इक्वल टू 3x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2x। रेशियो को तुम लोग को एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करना क्लास 6 में सिखाया जाता है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट इतना है, cot अल्फा तुमको दे दिया गया है, बेस और परपेंडिकुलर का आइडिया तुम डायग्राम देख के पता कर सकते हो, करेक्ट, और बेस और परपेंडिकुलर को तुम 3x और 2x, और तुम लोग को एक डायगोनल दिया गया है, डायगोनल है AC। अब तुमको ये दिख रहा होगा कि ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर AD है और बेस CD है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। सो AC का स्क्वायर इस 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225 इक्वल टू P का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, एक्चुअली लिया मैंने 9x स्क्वायर, और
पी का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। 9 + 4 होता है 13x², दैट इज 225। करेक्ट। रेशियो लेना चाहो ले लो, कुछ मिलेगा नहीं। 225/13 इक्वल्स टू x², सो x इक्वल्स टू √225/30। ठीक है, ऑलराइट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 225 तुम्हारा 15 का स्क्वायर होता है, तो 15/√। ओके, ये आ गया x की वैल्यू, है ना। अब तुम आराम से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हो ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इट वाज ट्वाइस ऑफ x, है ना, 2 टाइम्स x, दैट इज 2 × 15/√13, दैट इज 30/13 अंडर रूट में। और बेस क्या हो जाएगा, दैट वाज 3 टाइम्स ऑफ x, है ना, दैट इज 3 × 15/√13, दैट इज 45/√13। अब क्या करना है तुमको, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। इसमें तो ऐसा कुछ मुश्किल तो होता नहीं है ना। p टाइम्स b कर दो तो तुम्हारा यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा। करेक्ट। तुमको बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से लेंथ और ब्रेथ मिल गया यहाँ पे तुमको। तो 45 टाइम्स 13 कर लो, 45 टाइम्स 30 कर लो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स 30/√13 इंटू √13, तो 13 बन जाएगा। तो दिस इज 90 × 15/13, दिस इज 1350 ठीक है। दिस इज पार्ट नंबर 2, है ना, बिकॉज एरिया है ये। और ट्वाइस इंटू परपेंडिकुलर प्लस बेस तुम लोग कर लोगे तो तुमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 2 × परपेंडिकुलर प्लस बेस, दैट इज 75/√13, दैट इज 150/√। ठीक है, दीज टू आर योर आंसर्स। ऑब्वियसली यूनिट डाल देना, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा ये, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट मत भूलना। राइट, दिस इज योर आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। हम लोग को कुछ वैल्यूज, कुछ ट्राइंगल एक तो दे दिया गया है अजीब सा घटिया सा, और ये साइन टैन का वैल्यू हम लोग को पूछ दिया गया है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग को इस ट्राइंगल में कुछ चीजें हम लोग को थोड़े ध्यान से देखनी होंगी। वो एक्चुअली है क्या कि देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो साइड जो है परपेंडिकुलर दे दिए गए हैं बीसी के, है ना। इस तरीके से ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके। ठीक है, और ये जोड़ दिया गया है एडी। बीडी पे मैं बाद में आऊंगा अभी, ठीक है ना। मैं क्या कर लेता हूँ, ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज सी। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक तो कंस्ट्रक्शन। ये है एक पॉइंट ओ डी परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर नहीं, एक्चुअली पैरेलल टू बीसी एंड ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। ध्यान से देखना मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं ओ से एक लाइन खींच रहा हूँ जो कि डी पे जाए, वो परपेंडिकुलर हो ए बी के और पैरेलल हो बीसी के। तो अब ऐसा होने पे क्या होगा, देखो ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है। अब तीनों एंगल 90 डिग्री है, तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये क्या कहता है, ये एक क्रिएट होगा तुम्हारा रेक्टेंगल। समझ में आया। ओ बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। करेक्ट। मैंने बस एक रेक्टेंगल बनाने का कोशिश किया। और इसमें एक और चीज हो गया कि तुम्हारा डी ओ ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने एक तीर से दो निशाने साध दिए कि तुमको अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल गया, यहाँ पे तुमको एक ट्राइंगल मिल गया, है ना। अब तुम अपना बीडी जोड़ दो, उसमें क्या बुराई है, बीडी को जोड़ दो, तुम यहाँ पे चाहो जोड़ दो। बीडी दे दिया कि तुमको 13 सेंटीमीटर है, क्या है मुझे नहीं मालूम, कुछ तो है, ठीक है ना। नीचे दे दिया गया 12, ये दे दिया गया, तो टोटल तुम्हारा 14 दे दिया गया ये हाइट पूरा का। इस पे भी अभी आएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अब देखो बीसी 12 है, तो क्या ओडी भी 12 होगा, ऑब्वियसली होगा, रेक्टेंगल है, ये भी 12 दिया हुआ है ना। करेक्ट है। अब यहाँ पे हम लोग को डीसी नहीं दिया गया है, और हम लोग को बोला गया कि एडी के लिए कुछ हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, एडी पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी एडी के ऊपर अभी हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। हम लोग को यहाँ पे ओडी दिया है, हम लोग को यहाँ पे डीबी दिया है, हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, ओबी। लेट अस फाइंड ओबी, ठीक है ना। सो ओबी का स्क्वायर क्या होगा, इट इज तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज डीबी का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ओडी का स्क्वायर। मैंने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। इन ट्राइंगल ओडीबी, ओडीबी के अंदर मैंने तुम्हारा पाइथागोरस लगाया है, बस थोड़ा समझने का कोशिश करना, ठीक है ना। सो ओबी का स्क्वायर इक्वल टू डीबी का स्क्वायर। डीबी क्या है, डी बी इज 13 इसका स्क्वायर, माइनस ओडी क्या है 12 का स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144 विच इज 25। सो ओबी क्या हो जाएगा, दैट इज 5। ओबी इज 5 बिकॉज ओबी स्क्वायर इज 20, ये आ गया 5। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा AO इज इक्वल टू 9, है ना। AO इक्वल टू 14 माइनस 5, दैट इज 9। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 9। अब तुमको चाहिए साइन फाई टैन थीटा, जो निकालना है निकाल सकते हो तुम लोग, तो कोई रोकने वाला नहीं है तुमको, है ना। तो सबसे पहले टैन थीटा निकाल लेते हो, सबसे ज्यादा आसान लगता है मेरे को अभी यहाँ पे लग रहा है। थीटा यहाँ पे दिया गया है, फाई तुमको यहाँ पे दिया गया है, तो निकाल लेते हैं। तुम्हारा टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है, बेस तुम्हारा 9 है, तो 12/9 और 4/3। करेक्ट, बढ़िया है। अब साइन फाई के लिए तुमको यहाँ पे साइन फाई निकालने के लिए पहले कॉस फाई तुमको दे दिया गया है कि 12 और 13। इस 5 को तुम यहाँ पे ले आओ,
है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, ये 5 हो गया। अब यहाँ पे साइन लगा दो, तो साइन 5 क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज 5 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 13। ये मिल गया, ये मिल गया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। हम लोग को अब एडी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो कि अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम इसको समझेंगे नहीं। ध्यान से देखना, और इसको ध्यान से देखना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा पूरा 11th का ट्रिग्नोमेट्री अब इस पे डिपेंड करने वाला है, पूरा 11th और 10th का भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले चैप्टर इस पे डिपेंड करेगा। तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पे एडी तुमको दे दिया गया है, एडी इज योर हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल एओडी में। एडी तुम्हारा ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये तो सबको ही मानेंगे, है ना। तुम्हारा एडी इज द हाइपोटेन्यूज फॉर एओडी, है ना। तो मान लो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिख ले रहा हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 12 बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, 12 बाय हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 12 बाय साइन थीटा और 12 कोसेक थीटा, है ना। देयरफॉर एडी इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा, करेक्ट। सिमिलरली cos थीटा क्या होता, cos थीटा वाज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 9 बाय h, सो h इक्वल्स टू 9 बाय cos थीटा और 9 sec थीटा, माने AD इक्वल्स टू 9 sec थीटा। तो ये दोनों चीजें, ये दो ठो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, दो एक्सप्रेशन बनता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप रिपोर्ट करोगे आपका आंसर राइट होगा, बट ये चीज लिखना आना चाहिए, राइट। आपको रेशियो लिख के इसको, मतलब इतना लॉजिक आप लोग के पास होना जरूरी है। अगर नहीं है तो भाई इसको बना लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। 10th में लगता है सब, 11th में तो भयंकर लगने वाला है, ठीक है ना। सो एडी को तुम दो तरीके से लिख सकते थे, 12 cos थीटा और 9 sec थीटा, ठीक है। दिस वाज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 प्रूविंग के सवाल दिए गए हैं, बड़े ही कचड़े सवाल हैं, इन्हें फटाफट से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये सब टाइप के सवाल का प्रैक्टिस अच्छा कर लेना, बिकॉज 10 में बहुत सारे सवाल होने वाले, तुम्हारे 10th के बुक में बहुत सारे सवाल दिए, इनफैक्ट 20-25 कम से कम 30 प्रूविंग के ही सवाल तुमको दे दिए गए हैं, तो ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, तुम लोग आ जाओ। यहाँ पे दिया गया साइन ए थीटा, लिखता हूँ ए को, ठीक है ना, तो तुम लोग माइंड मत करना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये तुम लोग को प्रूव करना है। तो मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ तुम इसी प्रोसेस में लिखना क्वेश्चन को, इसी प्रोसेस में सॉल्व करना, माने जो फॉर्मेट में लिख के दे रहा हूँ बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, वरना मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को एक बार में कोई भी एक साइड सॉल्व करना होता है, जब भी कोई प्रूविंग के सवाल होते हैं ना प्योर वाले। जैसे यहाँ पे मेरा मन कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का, पहले इतना याद रखो, हमेशा पहले उस साइड को सॉल्व करो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड पे खाली 2 दिया हुआ है, इसको तुम क्या ही सॉल्व कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में इतना लंबा चौड़ा चीज दे दिया गया, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में पहले, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको पहले स्क्वायर खोल लो तुम, इसमें कोई इशू नहीं है ना। स्क्वायर को तुम खोल लो यहाँ पे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं एस थीटा सी थीटा लिख रहा हूँ, उसका मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ही है, प्लस अगेन एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो फॉर्मूला है तुम्हारा ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस इस बार 2 एस थीटा सी थीटा, है ना। बिकॉज ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों तो कट जाने वाले हैं, तो तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1, so 1 plus 1 that is 2, and this is your right hand side also, therefore LHS equals to RHS HP, माने hence proof, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा सॉल्व। इसी फॉर्मेट में करना होता है, पहले कोई एक साइड को उठाओ उसको सॉल्व कर लो, और अगर तुम उसको राइट हैंड साइड के बराबर नहीं कर पा रहे तब जाके राइट हैंड साइड को स्टार्ट करो सॉल्व करना, और फिर दोनों को बराबर प्रूफ कर दो। बस यहाँ पे मैंने धड़ाधड़ उड़ाते हुए सीधा राइट हैंड साइड तक मैं ले गया, क्योंकि मैं कर पाया इधर पे। अगर डायरेक्ट राइट हैंड साइड ले जाना प्रॉब्लम बन रहा है तो तुम पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फिर राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और फिर इक्वेट कर दो, ठीक है ना। यही है बेसिक चीज। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इसमें ऐसा कुछ क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया, इतना मुश्किल क्या है इस सवाल में। तुम लोग क्लियरली देख सकते कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका क्या मतलब होता है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे लिख लो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख लो यहाँ माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, रहने दो इसको, इक्वल्स टू 0 मत लिखो, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग अभी सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ही होता है। लेकिन इसमें जनरली कुछ समझाने लायक है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी बन गया 0, दिस वाज राइट हैंड साइड, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। इसमें कुछ समझाने का नहीं यार, जेन्युइनली बस फॉर्मूला लगाओ उड़ाओ,
कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ पार्ट नंबर 3 में। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज sec स्क्वायर थीटा है, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, 1/cosec स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, इट इज cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट। और cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू वैसे ही 1 होता है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे आगे। मैं बोल रहा हूँ ऐसे बहुत कचड़े सवाल दिए हुए हैं तुम्हारे बुक में, ये सब प्रूविंग के बहुत बेकार सवाल हैं, बट फिर भी मैं बोलता हूँ कर लो, क्योंकि 10th में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत वैरायटी मिलेगा सॉल्व करने को, तो उस समय अच्छे से सॉल्व कर लेना। अभी भी अच्छे से सॉल्व कर लो, उस समय भी अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, और बहुत स्कोरिंग होता है, ठीक है ना। 32 दिया गया है यहाँ पे, तो सर गड़बड़ थोड़ा ढंग से नहीं लिखा है, मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को। क्वेश्चन में दे दिया गया है, सिंपल को सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज 1 है ना। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 1 की जगह मैं इसी वाले को पुट करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 की जगह मैंने ये चीज डाल दिया, तो यहाँ पे साइन साइन कटेगा, कॉस कॉस कटेगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा। दिस इज योर आंसर। 33 सवाल तुम लोग को दे दिया गया है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, बड़ा ही इजी सवाल है, तुमको करना कुछ नहीं है, पे स्क्वायर कर देना है। देखो मैं क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, तुमको समझाता हूँ। अभी पहले तुम स्क्वायर करो इस सवाल को, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस सी एस सी थीटा, कोसेक का मैंने कोसेक को शॉर्ट में सी एस सी हम लोग लिखते हैं, तुम लोग बोर्ड में लिख के मत आया सी एस सी, तुम लोग अभी खाली कोसेक ही लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में खाली ऐसे लिख। ये दिया साइन थीटा प्लस सी एस सी थीटा इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर कर लो, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, तो जाएगा साइन थीटा प्लस सी एस सी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। सॉल्व करो, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी एस सी स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सी एस सी थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब देखो साइन इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक, है ना। तो 1 बाय कोसेक इंटू कोसेक, तो 1 ही हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 2 को उधर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर आंसर। मैंने ऐसा क्यों किया, स्क्वायर क्यों लिया, देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को दो चीजों जो कि एडिशन में है उनका स्क्वायर का सम पूछा गया है ना। माने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इनके स्क्वायर का सम पूछा गया हम लोग से। और मेरे को ये भी मालूम है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो मल्टीप्लाई करते ही वो दोनों गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए इसको स्क्वायर करने गया, क्योंकि देखो सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू 2 था, a प्लस बी का स्क्वायर ले जाने पे हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलता, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग को सवाल में पूछा था, और मुझे मालूम है कि यहाँ पे a भी मल्टीप्लाई होकर 1 ही बन जाना है, तो मैं इसीलिए स्क्वायर कर दिया बिना सोचे समझे। समझ में आया, इतना सोचने समझने की बात स्क्वायर किया ऑब्वियसली। ये है इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, ठीक है ना। अगर तुम नहीं सोच पाए टेंशन नहीं लेना है, बट समझो मैंने क्या किया, समझोगे तो आगे तुम खुद भी कर पाओगे, ठीक है ना। आ जाओ 34 में दिया गया x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोला गया प्रूव करने को। इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस x स्क्वायर और y स्क्वायर को एक्चुअली निकालना है, फाइंड करना है। x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। करेक्ट, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, कहने का बस यही मतलब मेरा। y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, बिकॉज माइनस है तो माइनस 2ab cos थीटा साइन, ऐड कर दो x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और देखो प्लस 2ab cos थीटा साइन थीटा और माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज प्लस और माइनस है। अब ये दोनों तो 1 ही हो जाने वाले हैं, है ना, ऐड होके। So a square times 1 plus b square times 1, it is a square plus b square equals to x square plus y. This is our final answer। यही प्रूव करना था हम लोग को, है ना, प्रूव हो गया। बोला ना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, तो जितना इसमें कैलकुलेशन घुसाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा सवाल, बस स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है ना। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज, इनफैक्ट चैप्टर 17। इसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर 18 पे, बहुत ही मस्त चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सो भी हम लोग खत्म करेंगे। और इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कर लो, अच्छे से सीख लो, बिकॉज 10th में बोर्ड्स में काफ़ी हेल्प आएगा तुमको इसमें, ठीक है ना। बोर्ड में 3 चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रस्ट में मजा आ जाएगा तुमको उस समय, ठीक है ना।